जय हिंद, नमस्कार साथियों। चलिए तो फिर आज लेकर आ गए हैं चर्चित राष्ट्रीय महिला। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। देख लीजिए, चर्चित राष्ट्रीय महिला, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला भी है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला आपको नहीं करना, आपको चर्चित राष्ट्रीय महिला करना है, ठीक है साथियों। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को बता दें कि जो संडे का है ना, यानी रविवार को छुट्टी रहता है, छुट्टी नहीं रहता है। आप लोग को डिस्कशन के लिए रविवार को हम नहीं कराते हैं। कोई बुक के बारे में कैसे पढ़ना है, ये वाला वीडियो हम आप लोग को बता देते हैं, ताकि आप लोग मोटिवेट रहिएगा और किस तरह से पढ़ना है। और हर एक वीडियो में हम आपको कहते हैं कि संसाधन सीमित रखना है और जितना हम बता रहे हैं उतना कर लीजिए। अगर आपको नहीं विश्वास होता, जाकर सेट लगाइए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए तो अब हम शुरू करने वाले। अब ये ऐसा ना सोचिए कि हम नहीं कराएंगे। देखिए, ये फिर लगातार तीसरा बार वीडियो बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 बार बनाया, उसमें आवाज़ ही नहीं आया, इसलिए फिर एक बार बनाया आवाज़ नहीं, दोबारा बनाया आवाज़ नहीं, तीसरा फिर बना रहे हैं, ठीक है साथियों। चलिए तो थोड़ा मोड़ा लेट हो जाता है। वीडियो का टाइमिंग है ना, थोड़ा फिक्स नहीं है कि कब आता, लेकिन हर एक रोज़ आता ही है, लेकिन टाइमिंग फिक्स नहीं है। टाइमिंग हम फिक्स करेंगे। थोड़ा ना बनाते समय आवाज़ ही नहीं आता, इसलिए नहीं आ पाता है वीडियो टाइम पर, ठीक है साथियों। चलिए तो अब हो गया। अब आप लोग को ट्रिक से हम याद करवा रहे हैं, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, देख लीजिए। आपको याद रखना, पहली महिला फाइटर पायलट वो भारतीय नौसेना के, देख लीजिए, भारतीय नौसेना के पहली महिला फाइटर पायलट, यानी समझ लीजिए। अच्छा, पहली महिला है ना जो फाइटर है, पहली महिला फाइटर है जो कि 9 आदमी को मार दी अकेले। फाइटर जो है ना, पहली महिला जो कि कई आदमी को मार देगी अकेले, 9 आदमी के, यानी पहली महिला फाइटर पायलट भारतीय नौसेना, यानी भारतीय नौसेना में है। और मारने वाली कौन है तो समझिएगा, वो जो बजरंग पुनिया के, समझिए वो बजरंग पुनिया के जो है ना सिस्टर आस्था पुनिया। देखिए, उसका सिस्टर नहीं है, लेकिन याद करने के लिए हम बता रहे हैं। या आपको सिर्फ इतना सोचिए कि देख लीजिए, जब फाइटर काहे बनी, 9 आदमी के काहे मारी, क्योंकि इनका ना आस्था था भगवान में आस्था था। लेकिन ये जो 9 आदमी है ना, ये आस्था तोड़ दी, 9 आदमी आस्था तोड़ दिया, इसीलिए ये फाइटर बन गई। और इसका आस्था से खिलवाड़ करेगी, इसीलिए यह माने पूजा करने गई थी ना, लेकिन इसकी आस्था से खिलवाड़ किया गया है ना, आस्था से, इसीलिए यह फाइट करने लगी 9 आदमी के साथ, ठीक है साथियों। तो आपको कैसे याद रखना है कि पहली महिला फाइटर पायलट और नौसेना में, यानी फाइटर काहे बनी, 9 आदमियों काहे मारी, क्योंकि इसके आस्था से खिलवाड़ किया गया था। तो आस्था पुनिया, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना, पहली महिला फाइटर पायलट, नौसेना के आस्था पुनिया साथियों, ठीक है। आ जाइए अब अगला। देखिए, पहली महिला एडीसी, माने पहली महिला एडीसी, भारत के राष्ट्रपति के पहली महिला एडीसी कौन है? कह देगा आपको कि भारत के राष्ट्रपति का, जब भी भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, कैमी है, 15वीं है। तो कह रहे भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी, समझ लीजिए। तो वो भारत का राष्ट्रपति जो रे एडीसीए ना करता है, एडीसीए, तो ए ना है तो एडीसीए पहले ही एक रखा गया है, यानी समझ लीजिए वो कंप्यूटर का वो कोर्स होता है ना, एडीसीए, तो ई ए को हम लोग काट देंगे, ठीक है। यानी आपको कह देगा कि अच्छा, राष्ट्रपति के साथ रहने वाली पहली महिला जो कि एडीसीए कहले है, कंप्यूटर कहले है, तो समझिए कौन कंप्यूटर कहले है? तो यशस्वी सोलंकी, या सिर्फ आपको याद रखना है यशस्वी, ठीक है। या आपको सिर्फ याद रख लेना सोलंकी, यानी कहने का मतलब है ना, आपको नहीं या तो टाइटल याद रख लेना है, या आपको ये पहला मेन नाम याद रख लेना है। यानी आपको कह देगा भारत के राष्ट्रपति जो है ना, पहली महिला एडीसी माने कंप्यूटर चलाने वाली। देखिए, इसके एडीसी का मतलब कंप्यूटर चलाने वाली नहीं है, फिर भी हम आप लोग को कॉन्सेप्ट याद करने के लिए आपको हम बता रहे हैं। तो भारत के राष्ट्रपति पहली महिला एडीसी सबके अच्छा, एडीसी चलाने वाली माने कंप्यूटर चलाने वाली राष्ट्रपति के साथ कौन रह रहा है? तो यशस्वी रह रहा है, यशस्वी सोलंकी रह रहा है। समझिए कौन रह रहा है? तो यशस्वी सोलंकी। कौन रह रहा है? यशस्वी सोलंकी। यानी समझिए कि वो कंप्यूटर चलाने वाला 16 आदमी इनके साथ रह रहा है, 16 आदमी रह रहा है, किन के? राष्ट्रपति के साथ कंप्यूटर चलाने वाली, तो सोलंकी। कौन जगह है? यशस्वी सोलंकी, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, पहली महिला महानिदेशक, जब भी कह देगा पहली महिला महानिदेशक किस चीज़ का?
तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा माने सशस्त्र बल होता है ना, सशस्त्र बल, तो कहते हैं कि सशस्त्र बल में वो भी चिकित्सा सेवा के लिए, सशस्त्र बल में देखिए सशस्त्र बल में चिकित्सा सेवा के लिए कहेगा। अच्छा सशस्त्र बल, सशस्त्र सीमा बल इस टाइप का रहता है ना, तो सशस्त्र बल समझिए सशस्त्र सीमा बल समझिए कि वो एसएसबी इस टाइप में। पहली महिला चिकित्सा का महानिदेशक, तो कह दीजिएगा अच्छा सशस्त्र बल में जाने से पहले, सशस्त्र बल में जाने से पहले चिकित्सा होगा ना, तो चिकित्सा मान लेते सशस्त्र बल में अगर हमको चिकित्सा करना है तो सबसे पहले आपको आरती करना पड़ेगा। चिकित्सा करना है किस में, सशस्त्र बल में। सशस्त्र बल के लिए ध्यान रखना है किसके लिए, सशस्त्र बल के लिए। जब भी सशस्त्र बल के लिए चिकित्सा हम लोग करेंगे, चिकित्सा माने होता है ना कि मान लेते सशस्त्र बल है, गोली उली लग गया तो उसको चिकित्सा करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग आरती करेंगे किस में, सशस्त्र बल में। ध्यान रखिएगा सशस्त्र बल में चिकित्सा के लिए पहले हम लोग ये आरती करेंगे, भगवान को आरती करेंगे ना, तब जाके ये ठीक हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के लिए, तो आरती सरीन, तो सिर्फ आप आरती भी याद रख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है साथियों, आ जाइए। अब आप लोगों को क्या करना है, पहली महिला कुलपति के बारे में कहा जा रहा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए। तो समझ के अच्छा जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए ना कहती है पहली महिला कुलपति, यानी पहली महिला कुलपति किसके लिए, अलीगढ़ मुस्लिम, अली भी नाम है, मुस्लिम से रिलेटेड है, तो अलीगढ़ मुस्लिम। तो सब चीज़ कह दीजिएगा ओ नईमा खातून समझिएगा। अच्छा नईमा यानी देखिए हम लोग कह देंगे वो मुस्लिम के लिए तो नगमा से आप लोग नईमा कह दीजिएगा। समझिएगा वो हम लोग खाएंगे तो खातून मान लेते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जाने से पहले हमको खाना खाने पड़ेगा, तो खातून, कौन खातून, तो नईमा यानी समझ लीजिए कि वो आप ऐसे भी इसको नगमा खातून भी कह सकते हैं। नगमा जो हीरोइन नहीं है नगमा, उसको भी कह सकते हैं, या कह दीजिएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के आपको ना पहली महिला कुलपति बनना होगा। तो आप कहिएगा नहीं हम नहीं बनेंगे, काहे नहीं बनिएगा, कहिएगा कि नहीं हम नहीं बनेंगे, नईमा खातून, तो नईमा खातून जगह कह दीजिएगा आपको कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पहली महिला कुलपति बनिएगा। तब जो महिला सब रहेगी वो बोलेगी नहीं बनेंगे, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के, तो कहेगा नहीं बनेंगे, यानी हिंदू महिला नहीं बनेगी, मुस्लिम महिला कोई बनेगी, हिंदू महिला नहीं बनेगी, क्योंकि मुस्लिम में है, तो इसलिए मुस्लिम महिला बनेगी। और हिंदू महिला कहेगी नहीं माँ, न माँ, अपने माँ को कहेगी नहीं माँ, माने नहीं माँ हम नहीं बनेंगे। ठीक है साथियों, इस तरह से आपको याद रखना है। अब आ जाइए पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना में। अब देख लीजिए वह था सशस्त्र बल के चिकित्सा आरती किए थे, लेकिन यह पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा के लिए किसी सेना में, कोई भी सेना माने वो था सशस्त्र बल, लेकिन इस कोई भी सेना में पहली महिला है, माने कोई भी सेना सीधे सिर्फ चिकित्सा के लिए सेना रहेगा ना, तो कोई भी सिर्फ सेना रहेगा। तो समझ गए। अच्छा सेवा करेगी कोई भी सेना में, यानी यह नायक रहेगी, तो नायक से नायर, क्या नायर, तो माने साधना नायर। तो आपको ध्यान में रखना है वो नायर पहले ध्यान में रखना क्या। अच्छा चिकित्सा सेवा में सेना में, यानी कोई भी सेना में, वो सशस्त्र सेना नहीं है, कोई भी सेना है, तो कोई भी सेना में कौन रहेगा, अच्छा नायक ही आदमी रहेगा जो कोई भी सेना में रहेगा। नायक आदमी कहेगा हम तो नायक हीरो, कोई भी सेना में हमको खटाओ, हम एकदम खटने के लिए तैयार है, तो वहीं समझेगा। अच्छा कोई भी सेना में कहेगा ना, तो कह देगा नायक से नायर। और कौन नायक, साधना बोली है, कौन बोली है, साधना बोली है। साधना नहीं डरती है, साधना नाम के कोई लड़की वो नहीं डर रही है, वो कह रही है कि साधना हम कोई चिकित्सा सेवा में काम कर सकते हैं, मानी सेना में। तो समझिए वो कोई भी सेना के लिए ना, तो साधना नहीं डर रही, नायक बन रही है, तो साधना नायक। ठीक है साथियों, अब आ जाइए। अब आपको करना है बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर। देख लीजिए बीएसएफ आप लोग जानते ही हैं ना, सेना है बीएसएफ का, तो कह दिए बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर का मतलब समझते हैं, जो शूटर सब होता है, एकदम कहीं पे रहता है स्नाइपर सब, कोई मिशन में जाकर चुरा के गोली नहीं मारता, यहाँ से मारेगा, बहुत दूर के निशाना लगा देता रहता है, उसी को स्नाइपर कहा जाता है। तो क्या अच्छा माने बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, तो कहे कि वो सुमन माने शुभ काम कौन करेगी, सुमन। स्नाइपर बनने का शुभ काम कौन करेगी, कौन करेगी, सुमन। या आपको इसी ध्यान में रखिएगा स्नाइपर अपना मन से बनी है,
कौन अपना मन से बनी है स्नाइपर, तो मन यानी सुमन, मन से बनी है तो सुमन, मन से स्नाइपर किस चीज़ से बना है, तो स्नाइपर वो अपना मन से बनी है, उसको कोई जब बलजोड़ी नहीं बनाया, वो अपना मन से बने, तो मन, मन में सु जोड़ दीजिएगा, सुमन कुमारी। ठीक है साथियों, सुमन कुमारी। अब आ जाइए, पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला, यानी पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला। देखिए पैरालंपिक जो होता है ना, विकलांग सबका खेल होता है ना, ओलंपिक में होता है ना, सबसे पहले ओलंपिक, एगो पैरालंपिक होता है, ओलंपिक होता है, उसी में होता है। तो ओलंपिक होता है जो मान लेते हैं कोई विकलांग नहीं होगा वो खेलता है, ओलंपिक सीधे हो जाता है। जब पैरा लग जाएगा ना, समझिए अच्छा पैरा नहीं, विकलांग सबका होता है ना, उस टाइप उस सबको खेला जाता है। तो देख लीजिए, जब भी कह देगा ना पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक, तो देख लीजिए 2 स्वर्ण पदक, 2 स्वर्ण, 1 2 नहीं, 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है, तो कह दीजिएगा अपने आदमी ना है, अपने आदमी से तो अवनी लेखाड़ा समझ लीजिए, या इसे आप याद रख लीजिएगा। देखिए 2 गो स्वर्ण लेने के लिए खड़ा रहेगा, 2 गो स्वर्ण लेने के लिए खड़ा रहेगी, तो लेखरा, कौन लेखरा, अवनी लेखरा, यानी आप लेखरा भी याद रख लीजिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम बन जाएगा, क्योंकि लेखरा एक ही आदमी के सिर्फ इन्हीं का टाइटल है। देख लीजिए, कह देगा पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला, तो 2 स्वर्ण पदक, यानी एगो थोड़ी है स्वर्ण पदक, 2 गो स्वर्ण पदक है, तो 2 गो स्वर्ण पदक के लिए नहीं बैठे, खड़ा रहेगा कि जल्दी हमको दोनों स्वर्ण पदक मिल जाए, तो ले खड़ा रहेगा तो उसको दे देंगे, कहेंगे ले लो, तो ले खड़ा यानी अवनी ले खड़ा। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, जब भी कह देगा माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की महिला, माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला, यानी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है, यानी चढ़ने वाली। तो देख लीजिए, सबसे कहेगा ना सबसे कम उम्र का माउंट एवरेस्ट पर, तो समझ गए अच्छा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी ना, यानी उसका काम था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना। किसका काम था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना, सबसे कम उम्र की जो महिला है ना, उसका काम था। जो ना एक महिला चढ़ी ना, उसका काम था, यानी लेकिन जब उसका काम था तो वह सबसे कम उम्र का भी थी। कैसे काम कैसे कम उम्र, कैसे काम कैसे कम उम्र, कैसे काम कैसे कम उम्र, यानी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन, तो काम्या कार्तिकेयन। तो आपका काम्या भी याद रख लीजिएगा, काम चल जाएगा। ठीक है साथियों, अब आ जाइए एवरेस्ट पर, मानी वही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला। अब देख लीजिए, सबसे पहले कह दीजिएगा ना, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम, तो कहेगा अच्छा कम कैसे काम ही था, तो काम्या कार्तिकेय। लेकिन कहेगा सबसे माने सबसे उम्रदराज भारतीय महिला, तो अच्छा ज्योति है जो कि रात में चढ़ी थी, क्यों, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उम्र के महिला है, इसीलिए उनको ना शर्म लग रहा था माने चढ़ने के लिए। होता ना कि मान लेते कि अरे अब मान लेते छोटा क्लास में उम्रदराज आदमी जाएगा, उसको शर्म लगेगा, तो कहेगा कि ना अभी हम नहीं पढ़ेंगे, हम शाम में पढ़ने आएंगे, रात में पढ़ने आएंगे। इसी तरह से समझ लीजिए सब एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला, तो कहता सबसे उम्रदराज, यानी ये रात में उम्रदराज आदमी है ना, दिन में नहीं आएगी पढ़ने, रात में आएगी पढ़ने, तो रात से यानी ज्योति रात माने ज्योति का मतलब ना प्रकाश लेके आएगी रात में पढ़ने, तो प्रकाश लेके, या समझ लीजिए अच्छा ज्योति लेके माने प्रकाश लेके रात में चढ़ने जाएगी हिमालय पर, ठीक है, प्रकाश लेके, ज्योति लेके। ठीक है साथियों, अब आ जाइए यहाँ ये भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। देख लीजिए, नौसेना में भी जो एयरक्राफ्ट सब रहता है, एयरक्राफ्ट सबसे ना हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली महिला सब हेलीकॉप्टर उड़ाती है एयरक्राफ्ट सबसे, ठीक है, या कोई बेस रहता है वहाँ से भी अपना सब हेलीकॉप्टर उड़ाती है। तो भारतीय नौसेना की पहली महिला, नौसेना में कहा जा रहा है पहली महिला, फाइटर पायलट नहीं, फाइटर पायलट आपको मालूम है फाइटर, तो फर्स्ट है फाइटर, फाइटर पायलट कौन थी, तो देख लीजिए सबसे पहले फाइटर पायलट, देख लीजिए यहाँ फाइटर पायलट भारतीय नौसेना के, यानी 9 आदमी को यह पटक दी थी, मारी थी, क्योंकि इसका आस्था से खिलवाड़ किया गया था। क्या किया गया था, आस्था से खिलवाड़ किया गया था, समझ लेते। जब भारतीय नौसेना के फाइटर पायलट अलग होता है, और देख लीजिए हेलीकॉप्टर पायलट अलग है। देख लीजिए हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट, तो हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली कौन है, तो हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली हो जाएगी अनामिका राजीव। कौन है, देख लीजिए समझ गए, वो हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है, जीटो के महिला, नाम है इसका पुरुष का, यानी नाम है राजीव। आई कह रहा है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट, तो समझ गो ये मर्द का काम की है,
अच्छा काम की है, महिला भी अच्छा काम करेगी तो उसका बाई बाई करना ही पड़ेगा। तो ये मर्द के काम की है तो समझिए इसका नाम भी मर्द वाला रखा जाएगा, राजीव। राजीव रखा गया यानी अनामिका का नाम, अनामिका का नाम राजीव रख दिया गया। तो आप राजीव भी ध्यान में रख लीजिएगा, महिला तो आ जाएगा थोड़ा मोड़ा अनामिका, आप याद रख लीजिएगा, अनामिका राजीव। यानी हेलीकॉप्टर कौन उड़ा रहा है तो अनामिका राजीव, अनामिका राजीव। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, अब आ जाइए भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार। अब देख लीजिए भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार। जब भी कह देगा ना सूबेदार है क्या है ना, कहता सूबेदार साहब, तो मैं भारतीय सेना में सूबेदार बनी है। तब भारतीय सेना में सूबेदार बनी है तो अच्छा सुबह सुबह जो दार बनी है सुबह सुबह, तो सुबह सुबह उठ के कौन आ गई, प्रीति चिंटा। फिल्म में ना प्रीति चिंटा रहती है, सुबह सुबह माने सूबेदार कौन बनी है, प्रीति चिंटा यानी प्रीति रजक। प्रीति रजक कौन बनी है, प्रीति रजक कौन बनी है, प्रीति रजक। ध्यान में आपको क्या रखना है, कौन बनी है, तो बनी है प्रीति रजक। कौन, प्रीति रजक। ठीक है साथियों, क्या सूबेदार मैंने भारतीय सेना में सूबेदार प्रीति चिंटा का हम लोग कह देंगे, प्रीति चिंटा से प्रीति रजक। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त पहली महिला वैज्ञानिक। अब देख लीजिए, जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त पहली महिला वैज्ञानिक, यानी पहली महिला एक वैज्ञानिक है जिसको जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त मैंने दिया गया है। तो समझिए अच्छा, जीडी का मतलब क्या होता है कि वो हम लोग जीडी माने ग्रुप डिस्कशन करते हैं ना, माने पढ़ाई में हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं ना, तो वहीं समझ गो जीडी। तो जीडी कब जाएगी करे, तो संडे को जाएगी करे, संडे को करने जाएगी। जीडी किसके साथ करने जाएगी, बिरला के साथ। जीडी किसके साथ करने जाएगी, बिरला के साथ। तो जीडी कब करेगी, तो संडे को, तो सेंडे, तो आदित्य सेंडे। तो आपको सेंडे भी आप याद रखेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सेंडे। ठीक है, यानी जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक, पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक। देख लीजिए, पहली महिला वैज्ञानिक है, ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक यानी वैज्ञानिक है। तो समझिए अच्छा, जीडी करने वैज्ञानिक जाएगी कब, जीडी करने वैज्ञानिक कब जाएगी, तो संडे को जाएगी। कब जाएगी, संडे को, तो सेंडे, आदित्य सेंडे। ठीक है साथियों, अब आ जाइए सियाचिन ग्लेशियर में तैनात। देख लीजिए, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात पहली महिला वायु रक्षा कोर में, यानी कह देगा कि सियाचिन ग्लेशियर में तैनात पहली महिला। अब देख लीजिए, सियाचिन ग्लेशियर जो कि वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ उर्फ रहता है, सियाचिन ग्लेशियर यानी लद्दाख सब में, तो वहीं पे सियाचिन ग्लेशियर बहुत बड़ा बर्फ रहता है, वहाँ पे रहना बहुत ही कठिन होता है। वहाँ पे ब्लड जम जाता है, माइनस बहुत डिग्री कम चला जाता है वहाँ का तापमान, जिससे कि आपका ना ब्लड जमने लगता है। कई सेना माने कभी कभी मर जाते रहते हैं इसमें दब उब कर। वहीं सियाचिन ग्लेशियर में तैनात पहली महिला वायु रक्षा कोर से, तो कह देगा सियाचिन ग्लेशियर में तैनात पहली महिला, यानी पहली महिला तो सुप्रीता सिट्टी। अब देख लीजिए, सियाचिन ग्लेशियर में, मान लेते सियाचिन ग्लेशियर में वायु रक्षा कोर से महिला, पहली महिला अगर वहाँ चल जाएगी तो अच्छा वाला बात है ना, तो खुशी वाला बात रहेगा। तो हम लोग सिटी बजाएंगे, क्या बजाएंगे कि सियाचिन ग्लेशियर में ही महिला रह गई, तो हम लोग सिटी बजाएंगे। तो सिटी यानी सुप्रीता सिटी। तो आपको सिर्फ सिटी भी याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिटी बजाएंगे यानी ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात, कह देगा सियाचिन ग्लेशियर में तैनात पहली महिला यानी वायु रक्षा कोर के, तो कह देंगे सिटी हम लोग बजाएंगे। सिटी बजाते हैं ना, तो सिटी बजाएंगे, तो यानी सुप्रीता सिटी। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा। देख लीजिए, देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा, तो जो कि हम लोग का यही बिहार से ही है, भागलपुर की, यानी बिहार भागलपुर के है। तो देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा, तो समझेगा अच्छा, माधवी मनु कश्यप। ठीक है, माधवी मनु कश्यप, कहीं कहीं माधवी मधु कश्यप भी दिया रहता है। ठीक है साथियों, तो समझ लीजिए कि वो अच्छा कश्यप है। कौन, मनु कश्यप या मधु भी लिखा रहता है, माधवी मधु कश्यप भी रहता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, यह पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, माधवी। देख लिए, लड़का का नाम रहता है माधव, लेकिन ट्रांसजेंडर है, तो इसको हम लोग कहेंगे माधव न कह के माधवी कहेंगे, क्योंकि महिला कहीं समझिए महिला का समान ही लगभग हो जाता है, यानी महिला नहीं महिला नहीं, पुरुष ट्रांसजेंडर होता है बीच का। ठीक है, तो आप इसको माधव, देखिए पुरुष रहता था माधव कहा था, लेकिन यह महिला है तो माधवी कहेंगे, माधवी कश्यप इसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, मंगल पर रोवर संचालित
करने वाली पहली भारतीय, देख लीजिए, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला, माने मंगल ग्रह पर कह रहा है कि मंगल ग्रह पर, तो समझ लीजिएगा। अच्छा, मंगल मिशन किसका फिल्म है? तो आप मंगल मिशन देखिएगा, अक्षय कुमार के मूवी है। मंगल मिशन किसका मूवी है? अक्षय कुमार के। तो समझ जाइए, अच्छा मंगल के बात चल रहा है, मंगल के रोवर चलाने वाला, तो समझ गए अक्षय से अक्षता, अक्षय से अक्षता कह देंगे, अक्षय से अक्षता कह देंगे, अक्षय से अक्षता कह देंगे। यानी मंगल मिशन मूवी देखें, अक्षय कुमार का मंगल मिशन मूवी, तो मंगल मिशन मंगल ना है, मिशन मंगल या मिशन मंगल, तो समझिए। अच्छा, मिशन मंगल में हीरो कौन है? तो अक्षय, तो समझो मंगल पर अक्षय, तो महिला जा रही तो अक्षता। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए, सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। अब देख लीजिए, सियाचिन में वो रक्षा कोर की महिला थी जो कि पहली महिला तैनात हुई थी, तो हम लोग सीटी बजाए थे। लेकिन यहाँ क्या है, सियाचिन के एक ऑपरेशन पोस्ट पर होता है ना कोई ऑपरेशन, जो कि हम ऑपरेशन आपको करवाए हैं कितना, समझे उसी टाइप का कुछ ऑपरेशन होता है। उस ऑपरेशन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी, मान चिकित्सा में है, चिकित्सा ध्यान में रखिएगा, ऑपरेशन में भी है। तो सियाचिन में ऑपरेशन होता है ना, मान लेते ऑपरेशन हुआ तो कुछ हो जाता है कोई सेना सबके, तो वहाँ पे चिकित्सा अधिकारी रहेगा, तब ना आप लोग को बताएगी कि रहेगी, तो बताएगी आपको कि क्या क्या करना है, क्या क्या इस दवा उवा इस टाइप से काम करती है। तो समझिए ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात पहले चिकित्सा अधिकारी, तो चिकित्सा से बन गया। अच्छा, फातिमा या वसीम, आपको याद रख लेना है, वसीम यानी चिकित्सा अधिकारी है ना, तो उसको सिम रखना होगा, यानी मोबाइल में सिम रखना होगा ना, तो समझिए वो मोबाइल में सिम रख ले, तो सिम से वसीम, सिम कौन रख ले है? तो क्या कोई ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात है जो कि चिकित्सा अधिकारी है, तो उसको मोबाइल रखना जरूरी है, तो मोबाइल में सिम भी रहेगा, तो वसीम। तो सियाचिन में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी यानी वसीम। ठीक है साथियों, इस सब में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी, देख लीजिए, जब भी आपको कहा देगा सियाचिन में तैनात पहली चिकित्सा अधिकारी, तो आपको समझिएगा अच्छा, चिकित्सा के बाद जब भी हो ना, तो कॉल करना पड़ेगा, इस सिम रखेगी। लेकिन सिम कब रखेगी? जब ऑपरेशन स से सिम, तो यानी ऑपरेशन में रहेगी ना तभी सिम रखेगी, ऑपरेशन में ना रहेगी ना, सीधे रहेगी तो कॉल करेगी, यानी गीतिका कॉल। जब देखिए ऑपरेशन में ना रहेगी ना तो गीत भी गाएगी और कॉल भी करेगी, ऑपरेशन में नहीं रहेगी तो गीत भी गाएगी, कॉल करेगी। जब ऑपरेशन में रहेगी ना, तो उसके पास वह सिम रहेगा, माने सिम रहेगा। ठीक है साथियों, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता था, आपको ध्यान रखना, चिकित्सा में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी जो कि ऑपरेशन में नहीं है, तो जब ऑपरेशन में नहीं है तो एकदम निश्चिंत रहेगी, गाना वाना भी सुनेगी, तो गीत सुनेगी, यानी गीतिका कॉल। लेकिन जो ऑपरेशन में तैनात रहेगी वह उसके पास सिम रहेगा, एकदम तैनात रहेगी पूरा, या गीत भी गाएगी या कॉल करेगी। क्यों? क्योंकि खाली चिकित्सा में है, ये ऑपरेशन में नहीं है। आ जाइए, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष, समझिएगा रेलवे बोर्ड के। अब रेलवे बोर्ड में पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो समझिएगा अच्छा, अमिताभ बच्चन की पत्नी का नाम क्या है? तो जया बच्चन। तो समझ लीजिएगा अच्छा, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो जया बच्चन। तो जया बच्चन से जया वर्मा, व से वचन, तो वचन को हटा के वर्मा कर देंगे, जया वर्मा। यानी रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा। जया बच्चन को हम लोग जया वर्मा कहेंगे, जया बच्चन को हम लोग जया वर्मा कहेंगे, जया बच्चन को हम लोग क्या कहेंगे? जया वर्मा। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी है। देख लीजिए, ये क्या कहता है कि वीरता पदक प्राप्त की है, लेकिन पहली महिला वायुसेना अधिकारी, यानी पहली महिला वायुसेना में है ना, तो वायुसेना में वीरता पदक प्राप्त की है, यानी वायुसेना में वीरता पदक प्राप्त की है। देख लीजिए, ध्यान में रखिए कि वायुसेना में यानी वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी। तो वायुसेना की पहली अधिकारी जो है ना, जो कि वीरता पदक प्राप्त की, तो समझिएगा अच्छा, वायुसेना में वीरता पदक प्राप्त की है। तो समझिएगा वो फाइटर मूवी देखे होइएगा, जिसमें दीपिका पादुकोण वायुसेना में ही रहती है। क्या किस में रहती है? वायुसेना में। तो समझिएगा अच्छा, वायुसेना में वीरता, बसे वीरता, तब जाके हो गई दीपिका, माने वायुसेना में। देख लीजिएगा, फाइटर मूवी देखे होइएगा आप लोग, नहीं देखे होइएगा तो सुन लीजिए कि फाइटर मूवी में दीपिका पादुकोण भी
फाइटर रहती है यानी वायुसेना में ही रहती है। क्या चीज़ में रहती है? वायुसेना में भी रहती है। तो जब ये वो फाइटर से पाकिस्तानी फाइटर को उड़ा देती है तो उसको वीरता पदक मिलता है। तो ध्यान में रखना है कि वायु अधिकारी जिसको वीरता सेना मिला यानी दीपिका है, तो दीपिका से दीपिका मिश्रा, दीपिका से दीपिका मिश्रा। ठीक है साथियों, आप आ जाइए। लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर, देखिए लद्दाख में सेना की, अब देखिए लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर, लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर जब भी पूछ देगा तो समझिएगा अच्छा लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर यानी गीतिका राणा, गीता राणा, गीता राणा, गीता राणा, राणा 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 लगाएंगे। देख लीजिए एगो है गीतिका कौल, क्यों? क्योंकि सियाचिन में तैनात पहली महिला सीधे चिकित्सा, तो माने गीत गाएगी तो गीतिका कौल, कौल गीत गाएगी, कॉल करेगी, गीत गाएगी, कॉल करेगी, लेकिन ऑपरेशन पर रहेगी तो सिर्फ सिम रखना पड़ेगा मोबाइल में बात करने के लिए। लेकिन लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर जब भी कह देना तो समझ गए अच्छा लद्दाख में गई है, लद्दाख, लद्दाख में अफसर बन के गई है, लद्दाख में यानी लाख रुपया दे के अफसर बन के गई है। लद्दाख, लद्दाख को हम लोग लाख कहेंगे, लद्दाख में अफसर बन के गई है लाख रुपया दे के। कौन? गीतिका राणा, गीता राणा, गीता राणा कौन गई है? गीता राणा, राणा राणा राणा, गीता राणा, गीता राणा। लाख रुपया देकर, लाख रुपया देकर सेना में बहाल होकर अफसर बन के कौन गए है? यानी लाख से लद्दाख कौन गए? तो गीता राणा। कौन गया है? गीता राणा गई है। आ जाइए, हाँ अब आ जाइए। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर, जब भी कह देगा भारतीय सेना की पहली महिला स्काई, तो स्काई समझ लीजिएगा अच्छा स्काई यानी स्काई समझ लीजिए, स्काई को हम लोग समझ लेंगे, इसको हम लोग ऐसा नहीं कंसेप्ट में याद करने के लिए स्काई को हम समझेंगे अच्छा स्काई यानी कह रहा है कि सूरज, स्काई माने कह रहा है ना कि स्काई माने होता है ना उड़ता है, जिसमें स्काई का मतलब होता है ना सूरज के तरह, तो समझिएगा वो इसका भारतीय सेना की पहली महिला स्काई, स्काई 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 SKY स्काई, इस टाइप में जब भी कहेगा तो समझिएगा अच्छा स्काई यानी स्काई, स्काई है ना तो ड्राइवर है, तो यानी कौन है? नायक मंजू है। कौन है? नायक मंजू है, नायक मंजू है। स्काई माने, स्काई मानने का मतलब सूर्य, सूर्य, सूर्य के किरण को से भी लड़ लेगी, सूर्य की किरण से भी लड़ लेगी। कौन? तो उसको हम लोग नायक ना कहेंगे, तो नायक मंजू। जब स्काई की बात करने लगे ना, सूर्य की बात करने तो समझिएगा अच्छा स्काई की बात कर माने सूर्य की बात करें, इसका मतलब ये नायक है। तो नायक कौन? मंजू। नायक है, नायक कौन? मंजू। नायक कौन है? मंजू। नायक कौन है? मंजू यानी नायक है, नायक इसका मतलब मंजू। ठीक है साथियों, स्काई ड्राइवर के लिए। अब आ जाइए, अब आ जाइए पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ, जो कि हम आपको कल परसों कराए ही भी थे कि भारतीय ओलंपिक में, तो भारतीय ओलंपिक में पहले महिला अध्यक्ष तो ये PT उषा है। PT उषा जो कि समझ लीजिए को रनिंग को हम लोग PT कहते हैं, तो PT है दौड़ में ही PT उषा थी, PT उषा। अब देख लीजिए उसके बाद आपको क्या करना है कि पहली महिला ओलंपिक, समझ गो ओलंपिक में भी PT उषा को ही पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया, ओलंपिक में PT उषा को ही पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। अब आ जाइए भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष, जब भी कहेगा ना भारतीय टेबल टेनिस संघ के तो समझिएगा अच्छा भारतीय टेबल टेनिस माने टेबल टेनिस, तो समझिएगा ये जल्दी हटाना पड़ेगा टेबल को, नहीं तो मेघ आ जाएगा। बाहर लगा हुआ है, बाहर लगल रहेगा टेबल तो उसको जल्दी हटाना पड़ेगा, नहीं तो बारिश आ जाएगा यानी मेघ आ जाएगा। तो समझिएगा वो पहली महिला टेबल टेनिस, भारतीय टेबल टेनिस, तो समझिएगा भारतीय टेबल टेनिस संघ के पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय टेबल टेनिस संघ के पहली महिला अध्यक्ष। तो जब भी कह देगा ना टेबल कहाँ लगा है, बाहर मेघ आ जाएगा, हटा देना है, तो मेघना अलाहाबाद। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, अब है यहाँ देख लीजिए लास्ट है भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। भारत की पहली महिला क्या है? फाइटर पायलट है, फाइटर पायलट। देख लीजिए इसको हटाते तो आपको दिखेगा, आप देख लीजिए फाइटर पायलट है ना, तो भारत की पहली महिला है फाइटर पायलट। तो समझिएगा सीधे आपको कह देगा ना पहली महिला फाइटर, ये नहीं कि नौसेना के कह रहा है, नौसेना के नहीं कह रहा है, सीधे डायरेक्ट भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। जब नौसेना करेगा तो 9 आदमी को काय पिटेगा कि उसका आस्था था, लेकिन सीधे करेगा भारत की पहली महिला, सीधे भारत की पहली महिला फाइटर पायलट, माने कोई भी चीज़ के लिए सीधे फाइटर, यानी से फाइटर बन गई है। नौसेना चाहिए वो कुछ नहीं दिया हुआ, सीधे फाइटर बन गई है। ठीक है, भारत की पहली महिला फाइटर, तो समझिएगा वो अच्छा फाइटर, ये सब क्षेत्र में फाइटर है, इसका मतलब शिव भगवान का पूजा कर रही है। तो शिवांगी सिंह, शिवांगी सिंह, शिवांगी सिंह, ध्यान रखिएगा शिवांगी को जोशी है, शिवांगी जोशी नहीं, शिवांगी सिंह याद रखना है। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट, यानी भारत की पहली महिला फाइटर पायलट, यानी फाइटर ना फाइटर पायलट, तो समझिएगा अच्छा
स से शिव, स से सिंह, स से शिव, स से सिंह, यानी शिवांगी सिंह। यानी कहने का मतलब है कि भारत की पहली महिला सीधे कोई चीज़ के लिए फाइटर पायलट रहे ना, तो समझ गया तो शिव भगवान लेके फाइट, शिव भगवान के नाम लेकर फाइट करने जाएगी, तो शिवांगी सिंह। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए यहाँ चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिला, जो कि हम लोग को नहीं करना है चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिला, ठीक है, क्योंकि यहीं अधिकांश पूछता है, यहीं से क्वेश्चन बार बार आता है, क्वेश्चन यहीं से पूछता है। तो देख लीजिए, आपको यह पूरा बढ़िया से याद कर लेना है साथियों, और ट्रिक से हम आपको याद करा दिए हैं। और आपको हम हर एक वीडियो में बता रहे हैं कि संसाधन सीमित रखिए। 10 को बैच जहाँ खुलता है वहाँ जाइएगा ना, तो आप देखिए कि वहाँ इंटर और ग्रेजुएशन सबका ही भीड़ लगल रहेगा। वो उसी इंटर ग्रेजुएशन का जो लड़का करता है ना, वहीं जाता है, फिर बाद में उसको ठोकर लगता है कि सेल्फ स्टडी ही करता है। तो आप लोग इतना कर लीजिए, एकदम फिक्स है, 100% है आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों।